उड़ा देंगे सुबह। अगले 5 साल आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया। अगर इसी तरह अगले 5 साल, कितने साल? 5 साल अगर अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो कर लिया, उसके बाद कोई माई का लाल आपको अरबपति बनने से रोक नहीं पाएगा। रुपया है। देखो, अगर अगले 5 साल में निश्चित तौर पर आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हो तो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर अगले 5 साल में आप निश्चित तौर पर स्टार रुपये बनने वाले हो, अगर अगले 5 साल में आपके घर में चमचमाती कार आने वाली है, अगर अगले 5 साल में आप, लेकिन आपने जय आसिम ऐसे बोला जैसे आसिम करके 62 रुपये आया। देखिए, जिंदगी में कोई भी चीज को बनाने के लिए एक चीज से कोई भी चीज नहीं बनती। एक चीज को बनाना हो और आपको आसिम ने रेडीमेड बाय डिफॉल्ट, जैसे ही आप आसिम ज्वाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट आपको हर चीज पहले से जुगाड़ करके दे दी है। आपको कुछ भी जुगाड़ नहीं करना है। आपको 800 एक से प्रोडक्ट आपको दे दिए, आपको इतने सारे डिपो, इतने सारे वंडरफुल पिक्स ना, 10,000 11,000 वंडरफुल पिकअप सेंटर्स। इसके अलावा आपको इतने सारे सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑडियो वीडियो टूल्स, जूम मीटिंग्स ना, कैटलॉग्स, इतने सारी ट्रेनिंग्स, कुछ भी कमी नहीं। आपको सब कुछ बाय डिफॉल्ट जुगाड़ है। अब आप अपने अंदर आग लगा लेंगे कि 5 साल में मुझे स्टार रूबी बनना है, तो 5 साल के बाद कोई माइकल लाल आपको स्टार रूबी बनने से रोक नहीं पाएगा। कुछ लोग तो 5-6 साल से एक ही गेम खेल रहे हैं। यस,
मार्च में ओपनर, अप्रैल में वापस बिगिनर ना, कभी ओपनर, कभी बिगिनर, कभी ओपनर, कभी स्टार्टर। 5 साल से यही गेम खेल रहे हैं। और बाद में रोते हैं, सर होबे की होबे ना सर। ना होबे ना। अब देखो साइंस क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया ना। ये साइंटिफिक प्रोसेस है जो पूरे ब्रह्मांड पे अप्लाई होता है। अब देखो साइंस क्या बोलता है, तो अब देखो अगर मैं बोल को फॉर एग्जांपल एक्शन बिगिनर का, एक्शन बिगिनर का है और चाहिए स्टार्टर। क्या ये लॉजिकली संभव है? क्या साइंटिफिकली संभव है? नो। तो लोग 99% लोग आपको ऐसे मिलेगा जो बनना चाहते हैं स्टार भी बड़ा लाखों रुपया, लेकिन उनका एक्शन जो देखेंगे आप तो वो बिगिनर वाला है। हाँ उसको 1000 रुपया, तो कभी भी लाखों रुपया आना संभव नहीं, क्योंकि इसके पीछे ना लॉजिक है ना साइंस है। अच्छा, लेकिन अगर आपको पता हो कि अगले 5 साल कामयाबी निश्चित है, अगर थोड़ी आप और ताकत लगाओ, थोड़ा और एक्शन करो, थोड़ा और तेज रखो, तो रिएक्शन क्या होगा? बहुत दीवार से टकराएगी, टकरा के नीचे गिरेगी और थोड़ी तेज आएगी, लेकिन में से 1-2 फूट जाकर होगा। मालूम क्यों? इसमें भी 70-80% को यही करता है। जिंदगी में जो पाना चाहते हैं उसके लिए जितनी पावर लगानी है, एक्शन करना है, उसका 20-25% कम करता है। और इसीलिए उनके पास कामयाबी आते आते रुक जाती है, 1 फुट 2 फुट दूर जाकर रुक जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की रॉयल्टी छूट जाती है 1000 रुपये से, 5000 रुपये से, 10,000 रुपये से। क्यों? क्योंकि उसमें जितना एक्शन करना था किया नहीं, इसलिए रिएक्शन हुआ नहीं। तो ये लॉजिकल है और साइंटिफिक। लेकिन अगर आपको पता हो कामयाबी निश्चित है, करोड़पति बनना निश्चित है, सपने पूरे होना निश्चित है, 5 साल 6 साल 7 साल जो भी लगे, लेकिन निश्चित है। लेकिन अब उसके लिए अगर अगले 5 साल अगर आप अपने आप को पूरा सरेंडर कर दें, अपने आप को पूरा न्योछावर कर दें, अपनी पूरी शक्ति को लगा दें, अपने अंदर की पूरी पावर को झोंक दें और पूरी ताकत से दे, तो मालूम रिएक्शन क्या होगा? गोल दीवार से टकराएगी, जमीन पे नहीं गिरेगी, वो सीधा मेरे हाथ में आएगी। यूं फेंकेंगे, यूं बोलो आपसे। और अगर अगले 5 साल अपने आप को आपने पूरी शक्ति लगा दी, तो 5 साल के बाद स्टार रूबी पिन के पास जाना नहीं पड़ेगा। स्टार रूबी की पिन आपके घर पर सीधा चल के आपके पास आएगी। ओके, लास्ट 1 2 3 लेकिन ध्यान रखना, किसी को प्यार देते वक्त का। अब कुछ लोग आते हैं, ताली कैसे बजाते हैं? पक्का उसको कोई किडनैप कर होता है। ये तो अभी उन्होंने पिछले साल ही शायद नवंबर में रिटायरमेंट किया, ठीक है। वो कितने साल उन्होंने 10 साल पार्ट टाइम किया है इस लेवल पर। तो बेसिकली आप पार्ट टाइम, तो उनको पहले से पैसा आ रहा है, अच्छी सैलरी आ रही है, अच्छा बिजनेस का पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है ना। और आश्रम से तो पैसा आएगा, और आएगा कि नहीं ये भी पता नहीं। इसमें भी उसको डाउट है, ये सारी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, आएगा कि और यहाँ से हर महीने आ रहा, एवरी मंथ, चाहे वो 10,000 आ रहा हो, चाहे 20,000 आ रहा हो, चाहे 25,000 आ रहा हो, लेकिन आ रहा। और यहाँ से करोड़ों आएंगे, लेकिन आए इसलिए विश्वास नहीं। तो ऐसे लोग ताली कैसे बजाते हैं?
ऐसे ज्यादातर लोग ज्वाइनिंग करने के 1 घंटे बाद कोमा में चले जाते हैं। आप तो कोमा में नहीं जाओगे। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। सिंपल। बिजनेस को क्या आप बहुत आसान करना चाहते हैं? यस। क्या आप अपनी कामयाबी को गारंटी करना चाहते हैं? यस। तरीका बताओ। यस। तो बिजनेस को बहुत आसान कर दो, आसान तरीके से। उसमें आपको कुछ नहीं, कुछ एक रूल बनाना है खुद के लिए ना। पहला रूल, आसिम बिजनेस को आपको कभी भी अपना घर चलाने के लिए या घर का खर्चा चलाने के लिए आसिम बिजनेस नहीं करना। अगर आप उसके लिए आसिम कर रहे हो घर का खर्चा चलाने के लिए, तो 99% चांस है कि आप 6 महीना में कोमा में चले जाओगे। तो घर का खर्चा चलाने के लिए आसिम नहीं करना। उसके लिए आपके पास में नौकरी है, कोई दूसरा बिजनेस है, कोई भी दूसरा सोर्स आपके लिए है, उस सोर्स से अपना घर का खर्चा चलाओ। आसिम के ऊपर निर्भर मत करो उसका, ठीक है? अगर उसके ऊपर निर्भर करोगे घर का खर्चा चलाना है तो आप आसिम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है? पहला कर सकते हो? yes. इससे क्या होगा कि आपको आसिम करना है तो वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए आसिम करना। भविष्य जैसे अगर आप बैंक में एफडी करते हैं, किस लिए करते हैं? भविष्य। आप कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं, किस लिए करते हैं? भविष्य। आप कोई सोना चांदी खरीदते हैं, किसके लिए खरीदते हैं? भविष्य के लिए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, किसके लिए? भविष्य, वर्तमान के लिए। ठीक है? उसी तरह से आसिम बिजनेस वर्तमान के लिए बिल्कुल नहीं करता। किसके लिए करना है? आसिम करना है तो सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के लिए, आर्थिक आजादी के लिए, है ना, पैसिव इनकम के लिए आसिम बिजनेस करना है। अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए आसिम करना है, घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं करना। कर पाओगे? yes. तो जब आप भविष्य के लिए आसिम करोगे तो आपके लिए एकदम बिजनेस आसान है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन मत लो, कोई प्रेशर मत लो, रिलैक्स। देखिए उसके लिए खर्च कितना किया? 25,000। देखिए वो व्यक्ति ज्वाइन करता है और आज वहां से मात्र 1.5-2 साल में 22 लाख रुपए का पर महीने का टर्नओवर। तो बताओ, इसलिए याद रखो कि अगर इसको वर्तमान के लिए करो, अगर वर्तमान में करूँ तो 25,000 खर्च किया, इनकम आएगा 5-10 रुपया, तो लोग बोलेंगे बेवकूफ आदमी है ना। लेकिन आपके पास विजन है तो आपके लिए बिजनेस आसान, एकदम आसान होगा। इसलिए रिलैक्स, ठीक है ना, कोई टेंशन मत। इसलिए 5 साल कैसी परिस्थिति हो, आपको आरसीएम से कोमा में नहीं जाना, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं आरसीएम बिजनेस में सोने के लिए आते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि घर में बीवी सोने पट 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 पट। मतलब कुछ लोग आसिम इसलिए ज्वाइन करते हैं कि आसिम के सेमिनार में जाएंगे और 2 घंटे आराम से वो सोने के लिए उन्होंने आसिम ज्वाइन किया। उनको कितना भी जगाने का प्रयास करो, ये देखो तुम्हारे आसिम ने इतना धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये देखो तुम्हारी 1 लेग में 10 लाख का बिजनेस आ रहा है, इतने हजार लोग जुट चुके हैं। उन्होंने सोने के लिए ही आसिम जोड़ी। और अगर उनको उठाने के चक्कर में जाओगे, उठ जा कभी उठ जा, अगर उनको उठाने के चक्कर में जाओगे तो आप खुद ही आप तो नहीं सो रहे हो।
जब आपको पता है कि 5 साल में कामयाबी निश्चित है, जब आपको पता है कि आप जो चाहते हैं 5 साल में मिलने वाला है, तो 5 साल ना तो खुद सोना है और ना किसी को सोने देना है। जो सोए हुए हैं उनके पीछे टाइम खराब मत करो, जो जगे हुए हैं उनके पीछे 5 साल लग जाओगे तो 5 साल में शुरू। और कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, आरामदेह जिंदगी जीते हैं ना, बड़े संतोषी व्यक्ति होते हैं ना, एकदम संतुष्ट व्यक्ति। अगर आराम से मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। कंफर्ट, बिना मेहनत का पाना चाहते, बिना अगर किसी काम में मेहनत कर रहे तो नहीं चाहिए, बिना मेहनत के मिले तो। उनकी मानो फिलोसफी क्या है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाए, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाए। उनके माँ बाप बोलते हैं कि उनको कामयाबी से डर लगता, मालूम कि अगर कामयाब हो गए, करोड़पति बन गए तो बहुत काम करना पड़ेगा, मतलब बहुत काम का प्रेशर होगा, टेंशन होगा, इसलिए वो कामयाब होना नहीं चाहते। उनके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा मुझे पूरा विश्वास है तू कामयाब होगा। उनकी अपलाइन बोलती है कि मुझे पूरा विश्वास है तू कामयाब होगा। वो बोलता मुझे भी पूरा विश्वास है, मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। इस देश पर, इस समाज पर, अपने माँ बाप पर क्या है बोझ। वो कितने सारे अपने सब बोझा ढोते उठ जब कभी उठ, उनका बोझा ढोते रोते जय यार। आप तो बोझ नहीं होगा। हेलो मुझे पता है। याद रखो, इस बिजनेस का विज्ञान ये बोलता है, इस बिजनेस का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आप किसी अपने अपलाइन को बोझ बन के काम कर रहे हैं तो अगले 200 साल तक स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आरसीएम का सिद्धांत है कि आरसीएम बिजनेस किसी को बोझ बनने का नहीं है, बल्कि जो हजारों लाखों लोगों का बोझा ढोने की ताकत रखता है वही आरसीएम का स्टार्ट हो गया। इसलिए याद आपको आज के बाद से बोझ बन नहीं बनना, ये संकल्प लेना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि अगले साल से हम भारत में लाखों लोगों को कामयाब करेंगे, करोड़ों लोगों को कामयाब करेंगे, उनकी जिंदगी बदलेंगे। इसलिए बोझ बनने का नहीं, संकल्प लीजिए कि बहुत सारे लोगों का बोझ ढोकर हम भारत की तस्वीर बदलेंगे। बोलो जय जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जोश मर चुका है, जिनके अंदर विश्वास मर चुका है, जिनके सारे सपने मर चुके हैं, जिनकी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, जिनके अंदर एक्साइटमेंट मर चुका है। वो लोग जिंदा इसलिए है, मालूम क्यों? क्योंकि अभी तक मरे नहीं। यस। वो ताली कैसे बजाते हैं? वो ताली ऐसे बजाएंगे। याद रखो, आरसीएम बिजनेस का सिद्धांत है, ये बिजनेस जिंदा लोगों को मुर्दा करने का नहीं है, बल्कि मुर्दा लोगों को जिंदा करने का बिजनेस है। वो है आरसीएम बिजनेस। आप लोग जिंदा हो।
एहसान कर रहे हो? ठीक से पूछो, आप कैसे हैं? सब लोग एक साथ पूछो। आप कैसे हैं? मैं अच्छा नहीं, पता नहीं आजकल मुझे नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, दिन में भी चैन नहीं मिलता है, रात को भी चैन नहीं मिलता। अब ऐसा मत समझना कि मुझे कोई प्यार मोहब्बत शायद प्यार मोहब्बत कुछ लोग कि जब तक आप सब लोग की रॉयल्टी टेक्निकल स्टार भी नहीं आएगा तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी। वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है। अब आया तब आया, आपके लिए खुशखबरी है, बता दो बता दो बता दो। नहीं बताऊंगा, किसी को बताना मत। 2023 या 24 आज से एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जिसके लिए पीछे कई साल से आरसीएम रिसर्च कर रहा था, 3-4 साल से रिसर्च चल रहा था, अब जाके उसमें थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिलनी चालू हुई और अगले 1 साल उस प्रोडक्ट का ट्रायल चलेगा। अगर ये ट्रायल सक्सेस रहा अगले 1 साल तक चलेगा, अगर सब कुछ सही रहा, ट्रायल अगर सक्सेस हो गया तो 2023 संभवतः 24 में ही ये प्रोडक्ट लॉन्च होने की संभावना है। ठीक है, और जिस दिन ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, बूम, पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। पूरी दुनिया की हर कंट्री में ना जिस प्रोडक्ट की चर्चा होगी, प्राइम टाइम न्यूज में, फ्रंट लाइन न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिखा जाएगा ना, और पूरी दुनिया के हर व्यक्ति इस प्रोडक्ट को लेने के लिए पागल हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आरसीएम बिजनेस के पास मिलेगा। ये एक प्रोडक्ट आपको स्टार भी बना देगा, इतना दमदार। अगर आप 5 साल टिक गए तो आरसीएम आपको ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि दुनिया का बड़ा से बड़ा जादूगर और बड़ा से बड़ा जो बाबा जो है वो आपको चमत्कार नहीं दिखा पाएगा जो आरसीएम बिजनेस दिखाएगा। लेकिन 5 साल आपको कयामत की हद तक पेशेंस रखना पड़ेगा। हिम्मत है? देखो उसका नतीजा क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे बंगाल में एक लड़का 4.5 साल तक लड़की नहीं है, 4.5 साल तक पूरी मेहनत कर रहे हैं, कभी इनकम 1000, 1500, 2000, 2500 ऐसी इनकम में घूम रहा है 4.5 साल, लेकिन हिम्मत नहीं आता, लगातार लगा रहा विद कन्विक्शन। और देखिए 4.5 साल तक लॉयल्टी नहीं आई, 1000-2000 की इनकम, और अगले 1.5 साल में एमराल्ड बेची, एमराल्ड बेची। रॉयल्टी की इसकी उनकी माई वाली रॉयल्टी की एक इनकम थी उसकी 1,34,000, 1,34,000। एमराल्ड की इनकम थी 2,64,000, यानी उससे पूरे 4.5 साल में जितना कमाया था उससे ज्यादा उसको 1 महीने में भी आता। ये है चमत्कार। इसीलिए 5 साल, कितने साल है ना? देखिए आरसीएम में हर 5 साल के बाद में आरसीएम एक नए जोन में प्रवेश करता है। 5 साल का जोन पूरा कंप्लीट आरसीएम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जनरली पूरी दुनिया में भी होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। 5 साल में पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक नए युग में हम प्रवेश करते हैं, एक नए जोन। तो आरसीएम की शुरुआत हुई थी 2000 में, 2000 to 2005 पहला जोन था, उसके बाद 2010 तक दूसरा जोन, 15 में तीसरा जोन, 20 में चौथा जोन, और अभी चल रहा है 5th जोन। 2021 से लेकर 2025 तक ये चलेगा, अभी 2022 चल रहा है। आप देखेंगे पिछले 2 साल में बहुत आरसीएम बहुत बड़े परिवर्तन हुए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और अभी 3 साल बाकी। तो देखिए इसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, 5 साल में, और हर 5 साल के बाद परिस्थितियां बदल जाती, एक अलग परिस्थिति पैदा होती है ना। जैसे हमारे जमाने में कोई प्रोडक्ट थे नहीं, तो एवरेज जो बीबी होता था, लोग 100 रुपये 1000 कोई परचेज करता ही नहीं था, कोई प्रोडक्ट थे ही नहीं, 2-3 प्रोडक्ट थे ना। बाद में सारे प्रोडक्ट तो लोग 100 से 500 में आए, फिर 500 से 1000 में आए, और प्रोडक्ट बढ़ते गए तो भी 1000 से 5000 में आ गए, अब 5000 से 10,000, 25,000 में आ गए ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें परिस्थिति बदलने वाली। अगले 3 साल में क्या परिस्थिति होगी बताओ?
बता दूं? बता दूं? अगले 2-3 साल में आश्रम में ऐसी परिस्थितियां पैदा होने वाली है कि एक नया व्यक्ति 1 तारीख को आश्रम ज्वाइन करेगा, 30 तारीख को रॉयल्टी चाहिए होगा। रॉयल्टी वाले मामूली बात हो जाए। और जो 6 जून चालू होगा 2026 से 2030, उसमें तो ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है और निश्चित है कि एक नया व्यक्ति सुबह ज्वाइन करेगा, शाम को रॉयल्टी चाहिए। ऐसा होने वाला है। सुबह ज्वाइन करेगा, शाम को विश्वास है? अगर विश्वास नहीं है तो भी ऐसा हो, क्योंकि अब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आश्रम में आने की तैयारी हो चुकी है जिसमें 2 लाख भी, 3 लाख भी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले। यानी 2-3 लोगों को ज्वाइन कराएगा रॉयल्टी। लेकिन प्रश्न वहीं पर खड़ा हुआ है कि फायदा किसको होगा? हम लोग का कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 years। कितने साल? 5। अब आश्रम बिजनेस में लखपति बनने का जमाना, करोड़पति बनने का भी जमाना जाने वाला है। 2024 से आने वाला है आश्रम बिजनेस में अरबपति बनने का जमाना। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो अरबपति बनना नहीं चाहते हैं? वो आप किसी से पूछो पैसा चाहिए तो बोलेगा लाखों रुपया चाहिए तो बोलेगा करोड़ों चाहिए तो बोलेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। पैसा सबको चाहिए, लेकिन बिना काम कोई ला के दे दे। कामयाबी और पैसा क्या चाहिए? कोई होम डिलीवरी कर दे। तो सब कुछ होम डिलीवरी चाहिए। लेकिन क्या ये लॉजिकली संभव है? साइंटिफिकली संभव है? नो। इसलिए भावना में खाली जय आश्रम करते रहोगे तो करते करते जय आश्रम। इसलिए अब बताओ कितने लोग हैं जो काम करके अरबपति बनना चाहते हैं? बोलो इधर इधर अरबपति बनना चाहते हैं? बोलो ये। कितने लालची हैं देखो। काम करके इतने दिन बाहर रहना। बीच में जितने भी न्यू गेस्ट हैं, हमारे नए मेहमान हैं, वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही खुशनसीब हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये बात मुझे पता ही नहीं है कि वो कितने भाग्यशाली हैं। उनको पता नहीं है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना, कुबेर का खजाना उनके हाथ लगने वाला है। लेकिन पता जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? अच्छा, मैं बता सकता कुबेर का खजाना क्या होता है? कुबेर का खजाना वो होता है जो कभी खत्म नहीं, उसे जितना निकालोगे वापस बढ़ जाए, जितना निकालोगे वापस, न वो घटता है ना बढ़ता है, जितना है उतना ही रहेगा, कभी खत्म नहीं। कुबेर का खजाना, ठीक है? और वही खजाना आपको आश्रम बिजनेस अगले 5 साल में देने वाला है, चाहिए? और वो कुबेर का खजाना है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? कुबेर का खजाना। हमारे जीवन में 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम जिसको हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे जॉब है, बिजनेस है, खेती बाड़ी है, करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा है पैसिव इनकम, जिसमें हम काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। उसमें लोग आपके लिए काम करें, पैसा आपके लिए काम करें, समय आपके लिए काम करें, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और वो होती है सबसे बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम, और वो होती है सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना। और ये बात हमें
ना, कोरोना ने हमें अच्छी तरह समझा दिया। वो है सबसे बड़ा गुरु, महागुरु। उसने अच्छी तरह समझा दिया है कि पैसिव इनकम क्या होती है ना। इस कोरोना काल में ऐसे लाखों लोग, करोड़ लोग हैं जिनकी इनकम रातों रात जीरो। ठीक है, तो अगर आप कितने भी पैसा कमा रहे हो, चाहे लखपति हो आप करोड़पति हो, अगर आपके जीवन में पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है तो समझ लीजिए आप फाइनेंशियली हैंडिकैप्ड। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में पैसिव इनकम का सोर्स होना एकदम अनिवार्य है, और वही इनकम का सोर्स है आर्ट्स एंड बिजनेस। करना चाहिए। तो मेरा नाम है संजीव गोयनका, मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और एक बिजनेसमैन हूँ। करीबन आज से 19-20 साल पहले 2003 में मैंने आर्ट्स एंड बिजनेस को ज्वाइन किया था। अच्छा बिजनेस था, अच्छी इनकम थी, एस्टेब्लिश बिजनेस, मुझे आर्ट्स की जरूरत नहीं थी। और सच बताऊं, आर्ट्स एंड बिजनेस मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया। मेरे जीजा ने मुझे आर्ट्स में जबरदस्त किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन करवाया। उनके दोस्त का एक बेटा था जो कहीं ट्यूशन में पढ़ने आता था, वहाँ का जो टीचर था वो आर्ट्स में ज्वाइन था। तो उसने उस बेटे को बोला, बेटा कुछ काम नहीं करना, यानी 2 लोगों को जोड़ना है और 2 के थमाना है। एक दिन उसके मेरे जिया जी के दोस्त के घर में जिया जी गए, तो बेटा उनको देखा, बोला अंकल कोई काम नहीं करना है, खाली 2 लोगों को जोड़ना है। उनको भी 2 की थमा दी। जिस दिन वो जुड़ के आए, जिया जी जिस दिन ज्वाइन होके आए आर्ट्स एंड बिजनेस, जिस दिन ना संयोग से मैं उसी दिन उनके किसी काम से घर गया हुआ था। जैसे वो घर में घुसे देखे मैं बैठा हुआ, उनकी आंखें चमक गई क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम था। और सीधे बैग में से फॉर्म निकाला, बोला चल साले साइन कर। और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा मना करते। और सच बताऊं, बता दूं, आज भी यहाँ पर बहुत सारे साले फंसे हुए हैं। देखिए आश्रम में ऐसा ही होता है ना। आश्रम में देखिए 2 करोड़ 40 लाख के आसपास लोग ज्वाइन हो चुके, 2 करोड़ 40 लाख ना। और मजेदार करो, एक भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं, ना मैं आया ना हमारी भाई, कोई नहीं आया, ठीक है। सब जो है, तो देखो क्योंकि मालूम है क्यों, आश्रम का सिद्धांत है, आश्रम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता है, जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से बिजनेस आता है। तो अगर आज आप यहाँ पर आ चुके हैं तो माध्यम कोई न कोई बनाओ, लेकिन मर्जी किसकी है? ऊपर वाले का नियम है कि वो कभी साक्षात प्रकट नहीं होगा। वो बोलेगा कि आपने बहुत भक्ति की, बोलेगा मैं तुमसे खुश हुआ, ओ क्या मांगता है बस वो वरदान मांग। आप बोलेंगे भगवान मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे भगवान, वो बोलेगा तथास्तु। वो क्या है, वो हमेशा आपके सामने आएगा एक अवसर के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी रूप में, एक मौके के रूप में। उस रूप में आपके सामने है, वो आपके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा होगा करेगा जिससे मौका आपके सामने होगा ना। तो जो मौके को ले लेते, पहचान लेते, वो जिंदगी शान से गुजारते, शहंशाह की तरह, राजा की तरह जिंदगी जीते। और जो लोग उस पर डाउट करते हैं तो मौका भाग जाता है ना। बाद में ऐसे लोग मालूम है, जिंदगी जीना है या काटना है। और एक इंसान को पूरी लाइफ में ऊपर वाला कई सारे मौके देता है, और उन सारे मौके में सबसे बड़ा मौका है आर्ट्स एंड बिजनेस। लॉस कितना है? उसके बाद भी लोग सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, छोड़ने की छोड़ने ना, चलेगा कि नहीं चलेगा ना, मैं पार्गो की पार्गो ना, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर। सोचो, खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन आने के लिए उसके बाद
जो पौधे पेड़ की छाया में पलते हैं वो कभी पेड़ नहीं बन सकते, और जो पौधे हर सर्दी, हर गर्मी, हर बारिश, हर आंधी तूफान का सामना करते हैं, वही सबसे बड़ा पेड़, वही सबसे बड़ा वृक्ष बनते हैं। बात बताओ, चलो देखते हैं इस इंडस्ट्री को, पता करते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं कैसी इंडस्ट्री है। मैंने कंप्यूटर में पूरा रिसर्च किया, हाँ, पूरे दुनिया में, इंडिया में उसका पूरा बिजनेस के बारे में जानकारी पता चला कि 50 साल से इस तरह का बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है, 125 कंट्री में चल रहा है, कई लाख डॉलर का टर्नओवर है। इन अमेरिका इसका बादशाह है, किंग है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके खुद के एरोप्लेन है, इस बिजनेस से इतना पैसा कमाल बताइए। मैंने जो रिसर्च किया, भविष्य में क्या इसको अगले 5 साल में, 25 साल में, 50 साल में, 100 साल में, तो जो डेटा मेरे सामने आया उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। जिस बिजनेस को मैं छोटा मोटा समझ रहा था, जिस बिजनेस को मैं घटिया समझ रहा था, जिस बिजनेस से मैं घृणा करता था, मुझे उसी दिन मालूम पड़ेगा कि भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें नंबर 1 पे होगा आरसी। विश्वास में बोल दूं, कहीं लिख के पढ़ लो, उससे मतलब नहीं। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री 2%, 4%, 5% की ग्रोथ करती है हर साल, 5-10% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर साल 40 से 45% ग्रोथ करती है, तो उनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर स्पीड, इनकी है 40। तो एक दिन सबको ओवरटेक करके ये इंडस्ट्री नंबर 1 किलर है। जो यूजर है वही सेलर, यानी हर यूजर सेलर है। इट्स रिवॉल्यूशन, क्रांति है ना। सारे डीलर, सारे डायरेक्ट सेलर हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सारे रिटेलर हैं, सारे होलसेलर हैं। तो जो व्यक्ति खरीद रहा है अगर वही बेचने लगे तो समझ लो बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। यस बोलना चाहिए, yes. बोलना चाहिए, yes. अब तो मैंने लगा, और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी, इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने देश, अपने समाज और भारत के लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हैं और उनके विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात इसमें लगी, पैसा ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे अट्रैक्ट किया कि देश और समाज की सेवा बहुत बड़े रूप में हम कर सकते हैं, और मैंने इसीलिए आश्रम ज्वाइन करने का फैसला किया, ठीक है। लेकिन ज्वाइन करने का पता चला कि बंगाल में कुछ नहीं है, न कोई प्रोडक्ट है, न कोई डिपो है, न कोई पिकअप सेंटर है, न कोई सेमिनार होती है, न कोई ट्रेनिंग होती है, न कोई समझाने वाला है, न कोई अचीवर है, न कोई ऑडियो है, न कोई वीडियो है, न कोई टूल्स है ना। जो भी करना खुद ही करना है। तो माल लेके आना बिहाड़ा जाकर 2200 किलोमीटर दूर, अगर ऐसी परिस्थिति में आपके पास आश्रम आता है तो क्या करते हो? हाँ बोलते कि ना बोलते? लेकिन मैंने देखा कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, भविष्य अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी बात हमारे कंपनी के मालिक बहुत ही सच्चे, ईमानदार हैं, और उनके जो इस बिजनेस के लिए उद्देश्य हैं वो दुनिया के सबसे महान उद्देश्य हैं। और मुझे लगा कि जरूर आश्रम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। एक बार मुझे बहुत कष्ट होगा, एक बार मुझे बहुत पीड़ा होगी, एक बार मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन वक्त आएगा कि हरे कृष्णा हरे हरे आश्रम बिजनेस हरे हरे। वैसा ही हो रहा है, हर घर घर में आश्रम घुस रहा है, कई लोगों के घरों में 3 महीने से घुसा हुआ, उसको पता ही नहीं। सो करना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय नहीं। जिंदगी में एक इंसान को कामयाबी पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा समय होता नहीं। टाइम इज मनी। पैसा क्या है? समय क्या है? जो इंसान अपने समय को पैसों में कन्वर्ट नहीं करेगा तो समझिए उसका खेल खत्म। वो जिंदगी काटेगा, जिंदगी शान से जिएगा। समय पैसा है, जो अपने समय से पैसे को पैदा करेगा, प्रोडक्शन करेगा,
अपना जहां टाइम जहां देगा, जहां से पैसा आएगा, तो वो व्यक्ति अमीर बनेगा और वो व्यक्ति ना अपने सारे सपने को पूरा करेगा। लेकिन वो समय ऐसी जगह वेस्ट दे रहा है जहां पर पैसा पैदा नहीं हो रहा, पैसा भी कन्वर्ट नहीं होता, तो समझ लो उसका समय वेस्ट हो रहा है। और जिंदगी में कामयाब वही व्यक्ति होता है जो अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है, जो टाइम को वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करता है। ठीक है। और 99% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं ना। क्या इस घड़ी को टिक टिक को आप रोक सकते हैं? किस्मत पर विश्वास मत करो, कीमत पर विश्वास करो। ज्यादातर लोग क्या है कि बहुत सारी चीजों पर समय के भरोसे, किस्मत के भरोसे रहते। किस्मत के भरोसे मत रहो ना, कीमत पर भरोसा करो, खुद की कीमत को समझो। आप इतने शक्तिशाली हैं, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को जन्म मिला है। आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप इतनी प्रतिभा है कि आप इंसान अपनी कीमत को खुद ही नहीं पहुंचाते। कोई भी एक व्यक्ति स्टेज में आ सकता है, एनीबॉडी, एक जन, और अगले 8 साल में कम से कम 4 लाख रुपए महीने की इनकम। ये फुल टाइम, ये बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस ना, ये देखने के बाद में कोई नहीं करे तो वो क्या है, मैं बोलूंगा नहीं। ये देखो आप सामने, इसीलिए अपनी शक्ति को, इससे समय आ गया है कि आप अपनी पावर को, आसन पावर को मैदान में उतरो। हमेशा खेल खेला जाता है मैदान में उतरकर, दर्शक बन के नहीं। अगर खेल खेलना है तो मैदान में आपको खिलाड़ी बनकर उतरना पड़ेगा। दर्शक बन के लोगों को कामयाब होते देखते रहोगे तो जिंदगी में लोग कामयाब होते रहेंगे, आप नहीं हो। इसलिए मैदान में उतरो, शो योर पावर, खुद की ताकत को दिखाओ और आसन की ताकत को दिखाओ, और दुनिया को बताओ कि क्या है पावर आसन। और जब जाके देखो मैदान में उतरोगे तो दुनिया आपकी तरफ आएगी, लोग आपकी तरफ आएंगे। 2000 साल में आज की शुरुआत हुई थी, मात्र 1 करोड़ था। आज 1 करोड़ और 1 का 50 लाख करोड़ था। आज देखो कितना है, 800, 10,000 सेंटर है, 2,500 करोड़ का टर्नओवर है, 50 लाख से 2,500। और अगले 25 साल में क्या होगा, 1 से 2 लाख 3 लाख का टर्नओवर आसन में होने की पूरी संभावना है ना। प्रोडक्ट एक सेंटर से भी कई लाख प्रोडक्ट पहुंचने वाले, सेंटर लाखों, अचीवर लाखों, अभी कुछ नहीं हुआ है ना, अभी 500 रुपए से। लेकिन अगले 5 साल में आप देखेंगे ये बढ़ते 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 आप इसको 3-4 लाख भी मेहनत करने के जा सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात मालूम क्या है कि 2050 तक आपकी इनकम कम से कम भी 1-2 करोड़ रुपया महीना होने वाला है, निश्चित। विश्वास है? yes! मुझे मालूम है विश्वास नहीं है, पूरा है। मुझे मालूम है कि जो लोगों ने 10,000, 20,000, 25,000 से ज्यादा की इनकम कभी देखी नहीं है, अगर उसको आप बात करें 1 करोड़ महीने की इनकम आएगी, डाइजेस्ट नहीं होगा, लूज मोशन हो जाएगा, बचेगा नहीं। वो लोग इस इंडस्ट्री में 25 साल से ऊपर गुजार दिए, देखिए क्या है।
तो 1,56,00,000 डॉलर एक महीने की इनकम है। 80 रुपीज पर डॉलर आप चुके, उससे आप मल्टीप्लाई करो 1,56,00,000 को 80 से कितना हो गया, 225 करोड़ रुपया महीने की इनकम है। 225 करोड़ रुपए एक महीने, और इनकी इनकम चालू हुई थी कितनी, $1 से पहली इनकम विश्वास नहीं था कितना आएगा, विश्वास नहीं था। लेकिन आसिया बिजनेस क्या है, कुबेर का खजाना है। इसको जब ये चलना चालू होता, आना चालू होता है, तो बाद में आपके बस में नहीं है, आप इसको रोकना चाहोगे तो रुकेगा नहीं है। लेकिन अगर ये इनकम कितने लोग लेना चाहते हैं, हाथ उठाओ। हाँ देखो, जिसका हाथ नहीं उठाया कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से बोलो, क्या आप भी 100 करोड़ रुपए महीने की इनकम लेना चाहते हो? तो ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करो। बोलो इधर, अरे इधर, बोलो लेकिन आज से इनकम देखिए आप, कैमरा 1 लाख से 1.5 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख से 4 लाख, और अभी आज से इसमें 72 लाख रुपया पर मंथ की इनकम हाईएस्ट आ चुकी है, आ रही है। यस, तो देखिए इनकम क्या है, आज से मल्टीप्लाई होती है, बाकी चीजों प्लस फर्क ही। दूसरा कोई भी काम करेंगे आपकी इनकम क्या होगी, प्लस होगी, एडिशन होगी। आज से में क्या होगी, मल्टीप्लाई। और बोलते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड ना, दुनिया का 8वां आश्चर्य क्या है, वो कंपाउंडिंग। देखिए मेरी पहली इनकम थी आज से में पहले महीने की, वो थी 1472 रुपये। 1 साल के बाद में मेरी इनकम, एक दिन की इनकम 1472 रुपये, और आज की डेट में मेरी 1 घंटे की इनकम 1472 रुपये ना। और अगले 5 साल बाद मिलेगा मेरी 1 मिनट की इनकम 1472 होने वाली है, और 10 साल बाद मिलेगा 1 सेकंड 1 सेकंड की इनकम होगी 1472। चाहिए? 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 तो लोग सर 5 साल से आसन कर रहा हूँ सर, हर महीना खरीदारी करता हूँ सर। वो सारी चीजें किससे आएगी, इस प्रोडक्ट से। ये प्रोडक्ट हमारी ताकत है ना, सब कुछ हो रहा है इस प्रोडक्ट से। इसलिए पूरा फोकस, पूरी ताकत आपको अपना टाइम एनर्जी यहाँ चाहिए इसके पीछे है ना। ये प्रोडक्ट जो हमें कामयाब करेगा। और दूसरा प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये देखिए न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज हमारे पास में ऐसी रेंज है कि उसके कई फायदे। पहला फायदा, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जो आश्रम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, स्वास्थ्य रक्षा। तो हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, हमारे देश में लाखों लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। यस नो, यानी रोग मुक्त जीवन जीना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा है प्रोडक्ट कौन सा है, न्यूट्री चार्ज। इसलिए मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। दूसरा, अगर आपको फास्ट इनकम चाहिए, एकदम फास्ट इनकम ना, ज्वाइन किया इसी वजह से आपको 5,000, 10,000, 20,000 की इनकम फास्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, ना, तो वो फास्ट इनकम के लिए। दूसरा, आपको इसमें इसके फायदे देखिए क्या क्या।